नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है, शीर्षक है क्योंकि आज वो घर पर है। क्योंकि आज वो घर पर है। आपको ये मेरा चिंतन पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य बजाएं। आज के इस चिंतन का विषय है क्योंकि आज वो घर पर है। घर जाने के लिए निकला, अशांत और विचलित मन लिए सब्जी मंडी पहुंचा। कुछ सब्जियां भी खरीदी और आज कुछ देर हो गई थी तो घर पहुंचकर खिचड़ी अथवा मैगी बना लेने का विचार मन में बहुत देर से चल रहा था। आज कुछ वास्तव में देर होने की वजह से घर पहुंचकर सिर्फ खिचड़ी या मैगी बना लेने का विचार मेरे मन में आ रहा था। पिछले सप्ताह के एक भी कपड़े धुले नहीं थे। पिछले सप्ताह के एक भी कपड़े धुले नहीं थे। अतः 5-6 दिन से एक ही पैंट को रगड़ रहा था। ऐसी विडंबना कि 5-6 दिनों से एक ही पैंट को पहनने के लिए मजबूर था। एक हाथ से कांधे पर लटके बैग को संभालता और दूसरे हाथ में दूध की थैली पकड़े पसीने से तरबतर चेहरा लिए घर पहुंचा। पसीने से तरबतर और बेहद परेशानी की स्थिति में घर पहुंचा। द्वार का ताला खोलना चाहा तो देखा पल्ले भर भिड़े हुए थे। ताला पहले से ही खुला हुआ था। वह बेहद चिंतित हुआ, कुछ सोचकर कि ताला खुला कैसे है। और जैसे ही वह घर में प्रवेश किया तो यूं लगा मानो वह स्वर्ग में आ गया है। शंका हुई कि किसी दूसरे के घर में तो नहीं आ गया। खामोशी से अंदर के कमरे में गया। फ्रिज खोला तो भीतर की ठंडक चेहरे से टकराई। कोने में अचार रखा हुआ था। मेथी की सब्जी बारीक बारीक कटी हुई और व्यवस्थित कतरी हुई करीने से रखी हुई थी। सुबह तो फ्रिज में एक भी बिस्किट पैकेट रखने की जगह नहीं थी। सुबह बिस्किट रखने तक की फ्रिज में जगह नहीं थी। सारा का सारा फ्रिज भरा पड़ा था और अब देखो साफ सुथरी जगह ही जगह है। धीरे से साथ लाई हुई सब्जियां भी फ्रिज में ही रख दी। धीरे से साथ में लाई हुई सब्जियों को वह फ्रिज में ही रख दिया। कोने में रखी पानी की टंकी जिसने हफ्ते भर से पानी का मुंह नहीं देखा था। वह टंकी जिसमें हफ्ते भर से पानी ही नहीं भरा गया था, अब पूरी की पूरी भरी हुई चमक रही थी। तभी ध्यान गया कि पीछे पीछे अगरबत्ती की बेहद शानदार खुशबू भी चली आ रही थी, मन को आनंदित कर रही थी। वह अगरबत्ती की खुशबू पूरे वातावरण में खुशी और आनंदमयी एक वातावरण निर्मित कर रही थी। अपना बैग एक कुर्सी पर पटक तो दिया और याद आया कि सुबह अपना टॉवेल बिस्तर पर ही छोड़ दिया था। देखा तो वहां न होकर वह खिड़की के बाहर तार पर धूप में लटका सूख रहा था। अलमारी का पल्ला खोला जिसमें बिना धुले कपड़े थे। लेकिन
अब सारे के सारे ही धुले हुए और बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से इस्त्री करके रखे गए थे। सुबह तो कहाँ एक रुमाल मिलकर नहीं दे रहा था, सुबह तो कहाँ एक रुमाल भी नहीं मिल रहा था, और अब अंदर साफ सुथरे रुमाल पर रुमाल की एक तह जमी हुई गड्डी रखी हुई थी। सुबह सॉक्स की जोड़ी भी नहीं मिल रही थी। सुबह सॉक्स की जोड़ी भी नहीं मिली तो अलग अलग डिजाइन के मोजे पहनकर ही परेशान होकर निकलना पड़ गया था। लेकिन अब घर में सारे सॉक्स एक स्थान पर व्यवस्थित ढंग से पड़े हुए मुझे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुझे देखकर वे मुस्कुरा रहे थे। लाल पीली नीली शर्ट्स, लाल पीली नीली शर्ट्स बढ़िया हैंगर पर टंगी हुई थी। धीरे से टीवी के सामने बैठा तो देखा कि टीवी जिस पर धूल की परतें जम गई थी, अब वह चमक रहा था और स्क्रीन पर चित्र भी स्पष्ट दिख रहे थे। प्यास लगी तो पानी पीने के लिए किचन में पहुंचा, जिस किचन में लहसुन, प्याज और ना जाने किस किस किस्म की गंध भरी रहती थी। वह किचन जिसमें आलू, प्याज के साथ साथ लहसुन इत्यादि की बेहद गंदी गंध भरी रहती थी, आज भूख जगा देने वाले भोजन की सुगंध से महक रहा था। वही किचन आज एकाएक भूख जगा देने वाले भोजन की सुगंध से पटा पड़ा था। भावनाओं में बहता बाहर आकर टीवी के सामने एक चेयर पर मैं बैठ गया। भावनाओं में बहता बाहर आकर टीवी के सामने एक चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा। फिर आंखें खोलकर अपनी ही बाह पर चिमटी काट ली कि कहीं ये सब दीवा स्वप्न तो नहीं है। अपनी ही बाह पर चिमटी काटकर मैंने यह सिद्ध किया कि यह कहीं दीवा स्वप्न तो नहीं। तभी अंदर से गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट और भाप निकलती चाय किसी ने सामने टेबल पर रख दी। भीतर का अहम जैसे जर्रा जर्रा होकर बिखर गया। भीतर का अहम जैसे जर्रा जर्रा होकर बिखर गया। जब थक कर आता था तो जैसे तैसे दही चावल पर गुजारा कर लिया करता था, और आज भाप निकलती स्वादिष्ट चाय और गरम पकौड़ों का आनंद ले रहा था, और ना चाहते हुए भी आंसू की दो बूंदें आंखों से निकलकर गालों पर बह निकली, और बिल्कुल ना चाहते हुए भी आंसू की दो बूंदें आंखों से जबरदस्त निकलकर गालों पर बह ही निकली। फिर खुद को संभाला तो एहसास हुआ, क्योंकि आज वो घर पर है। क्योंकि आज वो घर पर है। संसार के सारे सुख और समृद्धि की प्रदाता, संसार के सारे सुख और समृद्धि की प्रदाता वो किसी के लिए माँ हो सकती हैं, किसी की पत्नी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, और तो किसी की बेटी हो सकती है। किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी हो सकती है। आप कितने ही बड़े हों, आप कितने भी बड़े हों, महान हों, लेकिन सुखमय जीवन के लिए किसी न किसी रूप में एक स्त्री आपके जीवन में अति आवश्यक है।
आप कितने भी बड़े हो जाएं, महान हो जाएं, लेकिन जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपके जीवन में किसी न किसी एक स्त्री का होना अति आवश्यक है। वो किसी भी रूप में हो, मगर घर को घर वही बनाती हैं। वो स्त्री किसी भी रूप में हो, मगर घर को घर वही बनाती हैं। चार दीवारों से तो सिर्फ मकान ही होता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।